साथियों, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे आज। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो जैसे यहाँ पे हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण पढ़े हैं, तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² + bx + c = 0, और यह जो है एक व्यापक रूप होता है। क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप। समीकरण का व्यापक रूप, तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्यापक रूप। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। व्यापक रूप। साथियों, कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी बोल देता है द्विघात समीकरण का मानक रूप बताइए। द्विघात समीकरण का मानक रूप बताइए। क्या बोल देता? मानक रूप क्या होगा? या मानक रूप बताइए। तो साथियों, चाहे व्यापक रूप बोले या मानक रूप बोले, यही होगा। ax² + bx + c = 0। साथियों, यहाँ तक तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण, और ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण के व्यापक रूप कहो या द्विघात का मानक रूप कहो, एक ही बात है। चलिए साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में। एक चीज और बता दें कि जैसे आपको बता दें विविक्त कर एक होता, इसमें आपको विविक्त कर सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो एक होता है विविक्त कर सूत्र। तो साथियों, विविक्त कर सूत्र होता है d = b² - 4ac। ठीक है। अब इस विविक्त कर सूत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो जान लेते हैं। तो साथियों, आपके प्रश्न में पूछेगा कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तब आपको सूत्र यही लगाना है। या बोलेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या मूलों की प्रकृति बताइए, कुछ भी। या मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए बोले, या बोले आपको कि विविक्त का ज्ञात कीजिए, तब आपको सूत्र कौन सा लगाना है? d = b² - 4ac। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। अब साथियों, कभी कभी आपको बोला था मूल ज्ञात कीजिए। क्या बोलता? मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। तो साथियों, मूल ज्ञात करने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं। एक पहला होता है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। साथियों, गुणनखंड विधि में क्या होता है, तो जैसे आपने देखा द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात किया करते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ गुणनखंड विधि करते हैं। चलिए जैसे समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दिया इधर 3x²। ठीक है। फिर मैंने लिख दिया इधर -x, और साथ में यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे -4। साथियों, यहाँ पे आप जानते थे कि हम गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करते थे। तो पहले इसको निकालते थे, जैसे 3 चौके 12 होगा तो 12 एलसीएम निकाल, वो गुणनखंड तो 2 छक्का 12, फिर 2 2 3 6 और 3 एकम 3, इस प्रकार। मतलब 2 × 3 और यहाँ आया। तो इस विधि का प्रयोग करके हम निकालते थे क्या? मूल ज्ञात करने का तरीका। अब साथियों, हम यहाँ पे एक दूसरा तरीका होता है मूल ज्ञात करने का, तो वो होता है एक दूसरा तरीका द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र लगा के आप कर सकते हैं। और द्विघाती सूत्र जो होता है उसका सूत्र होता है x = -b √ b² - 4ac, और अपान में, ये पूरे के अपान में होता है 2a। तो यहाँ से इस सूत्र के द्वारा भी आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप मूल ज्ञात करने का तो या तो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या तो फिर आप द्विघाती सूत्र द्वारा भी आप जो है मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ जाए। साथियों, एक चीज और समझ लीजिए द्विघाती सूत्र। तो श्रीधराचार्य
त्रिधराचार्य यानी त्रिधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया। एक सूत्र प्रतिपादित किया। क्या किया था? सूत्र प्रतिपादित किया। प्रतिपादित किया जिसे द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? सूत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। साथियों बता दूं मैं, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। यही द्विघाती सूत्र है जो हमने बताया, इसी को श्रीधराचार्य ने बताया था। अब साथियों आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा, जिस प्रकार द्विघाती सूत्र जो है, ये वाला सूत्र कौन दिया? श्रीधराचार्य ने दिया था। तो एक जो ये वाला सूत्र है, कौन सा? द्विघात समीकरण सूत्र। कौन सा? द्विघात समीकरण जो है, ये जो द्विघात समीकरण का सूत्र है, द्विघात समीकरण के रूप में जो है, ये जो होता है ax² + bx + c = 0। तो इसको हल करने के लिए तो इसको कौन दिया था? तो इसको दिया था ब्रह्मपुत्र ने। किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने जो है इसे बताया था। ठीक है ना? तो ये ब्रह्मगुप्त ने किया था। साथियों यहाँ तक तो समझ में आ गया। आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। ठीक है ना? तो इसको आप ज्यादा है तो लिख लीजिए यहाँ पे कि ब्रह्मगुप्त ने ax² + bx + c = 0 के रूप के द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक स्पष्ट सूत्र दिया। ठीक है ना? ठीक है ना? द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ये ax² bx के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए स्पष्ट सूत्र दिया था किसने? ब्रह्मगुप्त ने। और फिर इसी को बाद में द्विघाती सूत्र जो हो श्रीधराचार्य ने किया है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। साथियों अब हम समझेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो आपको दिया है b² - 4ac और यहाँ पे दे दिया मान लो 0 से अधिक है। अब बहुत से साथियों को इस चिन्ह के बारे में पता नहीं। तो साथियों इस चिन्ह को जैसे मैं यहाँ पे लिखा, तो जिधर साइड चोंच होती है उधर होता है कम और जिधर खुला है, जैसे इधर खुला है तो इधर होता है अधिक, मतलब इधर अधिक होगा और इधर होता है कम। यानी इसमें जो भी आएगा तो यदि प्लस में मान आएगा तो यहाँ अधिक में आएगा, यदि माइनस में मान आएगा तो इधर आएगा। चलिए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा b² - 4ac जो है वो 0 से अधिक है, तब द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। यदि साथियों ऐसा होगा b² - 4ac और अब 0 से जो है कम हो गया, लीजिए 0 अब यहाँ चोंच लग गया है तो कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो आपका आंसर आएगा ये वाला तो वो माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। जबकि यहाँ क्या आ रहा था, जब 0 से अधिक हो गया यानी प्लस में जब आंसर आएगा तब आप ये वाला लगाएंगे और जब माइनस में आया तब इसको रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है? कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसी प्रकार यदि ऐसा आ गया b² - 4ac और बराबर 0 किया गया,
यानी मान लो आपने कोई हल किया सवाल तो वो एकदम जीरो बराबर जीरो आ गया, तब लिखेंगे आप द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे। चलिए इसको समझते हैं साथियों कैसे। जैसे यहाँ पे मैंने बोला द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो मान लो आपने जैसे सॉल्व किया, मान लो आपका यहाँ पे एक करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे। चलिए देखिएगा ऐसे, जैसे मान लो आपका मान आ गया, आप रखते d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो आपका d बराबर मान आ गया, मान लो कितना 49 आ गया, ये लो 49 आ गया। तो ये किस में आ गया, प्लस में आया है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो से अधिक है। तो ये क्या होगा, यही होगा द्विघात समीकरण के दो क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। साथियों अब आगे दूसरा मान लो ऐसा आ गया, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने जब मान रखा तो d बराबर आ गया मान लो माइनस 31 आ गया, तब यहाँ पे देखो माइनस में आया, ये देखो मानो, तब ये वाला लगेगा, यानी द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये लीजिए। अब यदि ऐसा आ गया, मान लो d बराबर आपने एक ये किया तो ऐसे आया, फिर दूसरा आपने किया तो ये, मान लो तीसरा d बराबर मान लो आपका जीरो माना गया। साथियों अब तीसरा मान लो ऐसा आ गया कितना, कि मान लो d बराबर जो है आपका जीरो आ गया, d बराबर क्या आ गया, जीरो। यहाँ पे d बराबर आ गया जीरो, तब यानी बी स्क्वायर और माइनस 4ac और बराबर जीरो के आ गया। तो लिखेंगे दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साथियों आज हम प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और x माइनस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साथियों जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और कोष्टक में x माइनस 3, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ ठीक उसी प्रकार हम उतार लिए। अब यहाँ पे देखें यदि x प्लस 1 को देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो चलिए अगर सूत्र लगाएं तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है सूत्र 2ab, यही सूत्र होता है। तो a प्लस बी, तो यहाँ देखिए x प्लस 1 लिख लेते हैं और स्क्वायर बराबर, देखिए a की जगह x है तो a की जगह यहाँ x स्क्वायर, प्लस b की जगह 1 है तो यहाँ b की जगह 1 स्क्वायर, b स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो गया, 2 है तो 2 गुणते a की जगह यहाँ साथियों x है तो यहाँ x हो गया और b की जगह 1 है तो 1 लिख लिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर, अब हमने जो लिखा है तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का गुणित x में करें तो 2x का गुणित 1 में करेंगे तो 2x। अब यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर के जगह हम ये मान लिख देंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और बराबर में यहाँ 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x और 2 का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 6। x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और 2 का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2 और जिसको भी प्लस पक्षांतर करेंगे तो माइनस 6 और बराबर 0 हो जाएगा। साथियों यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए x स्क्वायर, देखिए 2x से प्लस 2x है, एक बार माइनस 2x है, दोनों कड़े आएंगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस और कितना आएगा 7 और बराबर 0। लिखेंगे यह है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, 0 के प्रकार का है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। साथियों पहला वाला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो चुका है। साथियों अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कोष्टक में -2 और इसके बाद दिया है कोष्टक में 3 - x। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। साथियों यहाँ पे यदि दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 कोष्टक बंद और 3 - x। इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। देखो यहाँ पे कोई सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि सूत्र के लिए कुछ इसमें है नहीं ऐसा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं बराबर -2 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो -6 और -2 का गुणा इस -x के साथ करेंगे तो +2x हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस 2x। अब साथियों इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और +6 और -2x बराबर 0। साथियों यहाँ पे पहला एक्स स्क्वायर वाला एक ही पद है तो एक्स स्क्वायर -2x और -2x हो जाएगा -4x और +6 बराबर 0। लिखेंगे यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, 0 के प्रकार का है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। साथियों यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपसे बन जाना चाहिए बिल्कुल। चलिए अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन x-2 कोष्टक बंद है, फिर कोष्टक में x+1 बराबर x-1 कोष्टक में हो x+3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ होगा साथियों तीसरा क्वेश्चन x-2 और कोष्टक में है x+1 बराबर यहाँ पे होगा x-1 और कोष्टक में होगा x+3। साथियों अब क्या करते हैं, हम लिखेंगे हल। और हम सबसे पहले देखिए इस x को पहले हम इस 2 को मूंद दें और हम इस x को एक बार इसके साथ गुणा करेंगे और एक बार इस x का एक बार इसके साथ गुणा करेंगे। तो देखिए x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर और x का गुणा +1 के साथ करेंगे तो +x। इसी प्रकार -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x और -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 और बराबर इसी प्रकार देखिए इस x का गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर और इस x का साथ एक बार +3 में करेंगे तो 3x। अब साथियों -1 का गुणा x में करेंगे तो -x और -1 का गुणा +3 में करेंगे तो -3। इसके बाद साथियों इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x -2x -2 -x स्क्वायर -3x प्लस x और +3 बराबर 0। साथियों यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस में है एक बार तो कट जाएगा। यहाँ साथियों देखिए एक बार x प्लस में है, इधर x प्लस x में है तो यहाँ 2x हो जाएगा, -2x और -3x हो जाएगा -5x। साथियों और देखिए -2 और +3 है तो इधर आ जाएगा +1 और बराबर 0। अब इस -2x में से -5x जाएगा तो -3x और +1 बराबर 0। अब साथियों इसको चिन्ह बदल दें तो 3x और -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब बताइए क्या यह ax स्क्वायर प्लस bx के रूप का है? तो नहीं है। तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला। साथियों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे x-3 और कोष्टक में है 2x + 1 बराबर x और कोष्टक में x + 5। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x-3 कोष्टक में है
2x प्लस 1 इक्वल टू x और x प्लस 5। साथियों इस x का गुणा एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसका साथ इसका गुणा करेंगे, तो x का गुणा 2x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 के साथ करेंगे तो प्लस x, -3 का गुणा 2x के साथ -3 दूनी 6x और -3 का गुणा प्लस 1 के साथ करें तो -3 और बराबर x का गुणा x करें तो x स्क्वायर, x का गुणा 5 के साथ करें तो 5x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथियों अब देखिए 2x स्क्वायर यहाँ पर छांता कर लेते हैं सबसे पहले, तो जैसे का तैसे इसको लिख लेते हैं, उसको इधर तो -x स्क्वायर और -5x और बराबर 0। अब साथियों देखिए एक बार यहाँ 2x स्क्वायर में से -x स्क्वायर जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और इधर प्लस x है, इधर -5x है तो इधर बचेगा -4x और -6x को यहाँ लिख लेते हैं और -3 है तो -3 और बराबर 0। अब साथियों x स्क्वायर तो x स्क्वायर -4x और -6x हो जाएगा -10x और -3 बराबर 0। साथियों यहाँ पे देखिए यदि तो यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, 0 के प्रकार का है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बन जाना चाहिए, बिल्कुल ही बहुत ही आसान है। साथियों यहाँ पे 5वां क्वेश्चन 2x - 1 और x - 3 बराबर x प्लस 5 और x - 1 दिया हुआ है। साथियों इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर और 2x का गुणा -3 में करेंगे तो -6x। इसी प्रकार -1 का गुणा x में करेंगे तो -x और -1 का गुणा -3 में करेंगे तो +3 और बराबर इधर भी x, इधर भी कोष्टक का गुणा कर लेते हैं। देखिए x का गुणा पहले x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा -1 में करेंगे तो -x, फिर अब 5 प्लस का गुणा x में करेंगे तो +5x और +5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5 और इस प्रकार कोष्टक हट जाएगा। साथियों इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको पछानता कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर -6x -x और +3 और इधर पछानता करेंगे तो -x स्क्वायर प्लस x -5x और +5 बराबर 0। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए साथियों। इसके बाद साथियों देखो 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं और देखिए यहाँ पे और प्लस में कहीं नहीं है। इसके बाद देखिए -x स्क्वायर लिखा तो -x स्क्वायर। इसके बाद अकेला x वाला पद देखते तो देखिए -6x है तो -6x, -x है तो -x और +x है तो +x और -5x है तो -5x, x वाले पद लिख लें। अब जो अचर पद है उनको लिख लें, तो देखिए यहाँ पे अचर पद +3 है तो +3 और 5 है तो +5 और बराबर 0। साथियों यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर और -x से +x काट देते हैं और यहाँ -6x बच रहा तो -6x और -5x है तो -5x और 3 + 5 तो 8 बराबर 0। इसके बाद साथियों x स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं और -6 और -5 तो -11x और प्लस में 8 बराबर 0। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, जो करते हो। इसके बाद लिखेंगे यह है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, 0 के प्रकार का है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। साथियों यहाँ तक तो बन जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 6वां क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं और जांच करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर।
साथियों यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 ये ज्यों का त्यों उतार लेंगे और बराबर इधर देखिए x माइनस 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो x माइनस 2 है ये आपको ऐसा दिख रहा है, किस रूप में, इस रूप में देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इस रूप में दिख रहा है। यानी सूत्र कौन सा लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला सूत्र लगेगा। साथियों यदि देखें यहाँ तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, तो x के एक जगह क्या है साथियों, x है, तो यहाँ एक जगह x और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b के जगह साथियों क्या है 2, तो 2 दून 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणते एक जगह साथियों क्या है x है तो x, और गुणते b के जगह माइनस वो ओनली 2 है तो 2 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 दूनी 4x। साथियों यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x। साथियों इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस में इधर आ जाएगा 4x बराबर 0। साथियों यहाँ पे यदि देखें तो एक्स स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो कट जाएगा, और 3x और प्लस 4x हो जाएगा 7x, और माइनस 4 देख माइनस बड़ी संख्या में तो 4 में से 1 गया तो 3 माइनस 3 और बराबर 0। यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, 0 के प्रकार का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। चलिए साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह 2x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साथियों यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन जो दिया हुआ इधर, क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही आसान है। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर और 2x स्क्वायर माइनस 1। साथियों यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब यानी सूत्र आपका कौन सा लगेगा, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या लगेगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब और साथियों होता है 3a स्क्वायर b और प्लस होता है 3ab स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा देते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा है इसी को पहले यहाँ लिख लेते हैं, और बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। साथियों देखिए यहाँ पे x के जगह क्या लिखा हुआ है, a की जगह x है और b की जगह 2, तो चलिए सूत्र में लगते देखिए a क्यूब है तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, b के जगह क्या है 2 तो यहाँ प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 तो 3 सूत्र का, a के जगह क्या है साथियों, a के जगह x है तो x, और b के जगह क्या है 2 है तो 2। इसी प्रकार स्क्वायर लगाएंगे साथियों, क्योंकि a के जगह स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 3, a के जगह साथियों क्या है इधर x है तो x, गुणते b के जगह क्या है साथियों 2 है तो 2 का, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देते हैं, और बराबर देखिए ये वाला क्वेश्चन साथियों जितना भी था ये सॉल्व हो चुका है। अब बराबर में 2x और x स्क्वायर माइनस 1। साथियों x का x क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणते x गुणते 4 और बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। साथियों यह x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 का गुणा 4 में कहेंगे तो 3 चौकी 12x और बराबर 2x का गुणा x स्क्वायर में तो 2x क्यूब और माइनस 2x का गुणा 1 में कहेंगे तो 2x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथियों इसके बाद देखिए हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। साथियों यहाँ माइनस प्लस 2x क्यूब था तो यहाँ माइनस हो गया, पक्षांतर के तो माइनस तो इधर प्लस हो गया।
अब देखिए यक्स क्यूब और इधर -2x³ है, तो इधर बड़ी संख्या माइनस लगा तो माइनस, और 2x³ में एक x³ गया तो क्या बचेगा x³। इसके बाद x² वाला पद देखते तो x² वाला एक ही पद है केवल 6x², तो 6x²। इसके बाद x वाले पद कितने दिए हैं साथियों, तो 2 हैं, तो 12 और 2 14, तो 14x। इसके बाद अंक वाले पद देखते हैं तो अंक वाला एक ही पद है 8 है, तो +8 और बराबर 0। साथियों यहाँ पे अब हो चुका है सॉल्व। अब देखिए -x³ है तो हम चिन्ह बदल देते हैं, तो x³ -6x² -14x और -8 बराबर 0। यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। लीजिए साथियों, अब यहाँ समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो बन जाना चाहिए। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 4.1 का पहले का अंतिम क्वेश्चन देखिए साथियों। तो यहाँ पे 4.1 का पहले का अंतिम क्वेश्चन 8वां, x³ -4x² -x प्लस 1 बराबर और x -2 का होल क्यूब दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। यह 8वां क्वेश्चन है। चलिए साथियों सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो x³ -4x² -x प्लस 1 बराबर x -2 का होल क्यूब। साथियों इसको जो का त्यों रख देंगे क्योंकि इसमें कोई सूत्र तो लग नहीं रहा, सूत्र इसमें लगेगा तो यहाँ लगा लेते हैं। तो x -4x² -x और प्लस 1। साथियों थोड़ा आपको दिखना भी चाहिए। इसके बाद बराबर, अब देखिए x -1 तो यहाँ सूत्र एक लगेगा आपका a - b का होल क्यूब, जो कि होता है a³ प्लस b³ माइनस, और इधर होगा 3a b और a - b। चलिए ये सूत्र लगा कर देखते हैं इधर। तो देखिए यदि हम यहाँ रखें तो x -2 क्यूब x -2 का होल क्यूब, तो देखिए एक की जगह x है तो यहाँ एक की जगह क्या हो जाएगा x³, इधर हो जाएगा प्लस 2 का होल क्यूब माइनस, और इधर होगा साथियों 3 गुणते एक की जगह क्या है x और गुणते 2, अब फिर इसके बाद कोष्टक में 1 x -2। साथियों यदि इसको सॉल्व करें तो x³ प्लस 8 माइनस 3 दूनी 6x, चलिए यहाँ पे सॉल्व करें 3 दूनी 6x और इधर 6x, और इसके बाद यहाँ पे कोष्टक में आएगा x -2। अब इसके बाद यहाँ पे x³ प्लस 8 माइनस 6x का x में गुणा करेंगे तो 6x² और माइनस प्लस और 6 दूनी 12x। लीजिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो x³ प्लस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। इसके बाद साथियों इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ माइनस 8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर 0। x³ से x³ कट जाएगा साथियों। यहाँ पे देखें तो माइनस 4x² है और इधर प्लस 6x² है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा 2x²। इसके बाद x वाले कितने पता साथियों, तो एक ये है और एक ये है, तो 12 1 13 माइनस 13x और माइनस और प्लस, तो यहाँ बचेगा -7 बराबर 0, 7 बराबर 0। यानी यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, के प्रकार का है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। साथियों यहाँ से 4.1 का जो था वो पहले का सभी हमने हल कर लिया है।